विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 13 जहाँ पहिया है का अध्ययन करेंगे। जहाँ पहिया है पाठ लेखक पी साईनाथ ने तमिलनाडु के जिले पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे परिवर्तन तथा महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके जीवन में हुई प्रगति का उल्लेख किया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। बात सुनने में अवश्य अनोखी लगती है, किंतु इसमें चौंकने या हैरान करने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ गांव की महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इन महिलाओं में से अधिकांश नवसाक्षर थीं। इस जिले की 70,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निडरतापूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की और साइकिल चलाना सीखने की भी इच्छा व्यक्त की। इसीलिए वहाँ साइकिल चलाना सीखने के कई शिविर चल रहे हैं। रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई देखी जा सकती हैं। उसी समय जमीला बीबी नामक एक युवती ने साइकिल चलाने संबंधी बात करते हुए लेखक को बताया कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार फातिमा, जो कि एक माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका है, वह भी शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और मैं इसे कभी भी चलाना नहीं छोड़ूंगी। इन बातों से स्पष्ट होता है कि पुडुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। अब पुडुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने की धूम मची हुई है। अब इस जिले के प्रत्येक क्षेत्र एवं व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं, जैसे खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं, गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं भी साइकिल का खूब प्रयोग कर रही हैं। इस संदर्भ में साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है कि मुख्य बात तो यह है कि आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। माँ अपने बच्चों और सामान को साइकिल पर एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकती हैं। आरंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने जमकर विरोध किया। बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल चलाने वाली महिलाएं एकत्रित हुई थीं। इस प्रकार का आवेश देखकर कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ साइकिल चलाने वाली महिलाएं साइकिल से संबंधित गीत गाती हैं। इन गीतों में से एक गाने की पंक्ति है, ओ बहिना आ साइकिल सीखें साइकिल, घूमे समय के सब पहिए के संग। लेखक ने बताया कि सन 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। यहाँ की 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई जिले की काया ही पलट कर रख दी। 22 वर्षीय मनोरमनी नामक युवती ने लेखक को बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यहाँ की महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। उनकी आय में वृद्धि हुई है। साइकिल पर ही वे आसपास के गाँव में जाकर अपनी वस्तुएं बेच आती हैं। इससे उन्हें बस की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती। वे कम समय में अधिक सामान बेच लेती हैं। साइकिल चलाना सीखने के पश्चात महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे स्वयं अपने सभी कार्य सुगमता से करने लगी थीं। अभी भी जिनके पास साइकिल नहीं है उनके कार्यों में अधिक समय लगता है।
किंतु जिनके पास साइकिल है वे अपना कार्य बड़ी सुगमता से कर लेती हैं। साइकिल चलाना सीखने में महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हुई है। इस विषय में अन्य महिला फातिमा का कथन है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पूर्व मैंने इस विनम्र सवारी के विषय में ऐसा नहीं सोचा था। एक महिला ने इस संबंध में कहा है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते।